Good morning, students. In today's video, I'll continue with chapter number 9, The Busy Bee Island and a Surprise. So come to page number 44. Pinocchio asked him in a low tone, "Will you please give me a penny, for I am dying of hunger?" "I shall give you two if you will help me bring home these loads of charcoal," answered the man. Pinocchio refused and said, "I am not a donkey." At this, the man told him to eat his pride then. Pride means घमंड. अब जो पिनोकियो है वो उस मैन से पूछता है जो हैवी लोड कैरी कर रहा था कार्ट में कि आप मुझे एक पैनी दे सकते हो। तो उस मैन ने रिप्लाई करा कि मैं आपको 2 पेनीज़ दूंगा, 2 रुपीज़ दूंगा अगर आप मेरी हेल्प करेंगे इस कार्ट को घर तक पहुंचाने में। पिनोकियो ने मना कर दिया और कहा कि मैं डोंकी नहीं हूँ। और फिर ये बात सुनने पर उस मैन ने कहा कि ठीक है, फिर आप अपनी घमंड को ही खाओ। In all, Pinocchio begged 20 people to give him bread or money. They all refused and asked him to earn his living. At last, a kind little woman appeared carrying 2 pails of water. She gave Pinocchio water to drink from a pail. She offered a big piece of bread to Pinocchio if he would help her carry one of the pails. Pinocchio looked at the pails and neither said yes nor no. "And with the bread I shall give you a nice dish of cauliflower," added the good woman. Pinocchio looked at the pail again, but still he did not say yes or no. अब क्या होता है, पिनोकियो ने लगभग 20 लोगों से कहा कि उसे ब्रेड दे दे या पैसा दे दे, मगर सब ने मना कर दिया और कहा कि इसको खुद मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए ताकि वो अपना जीवन जी सके। फिर तभी उसके सामने एक लिटिल वीमेन आती है जो कि 2 पेल्स ऑफ वाटर पकड़े हुई थी। पेल्स में बकेट, जो 2 बकेट ऑफ वाटर पकड़े हुई थी, जिस बकेट में वाटर भरा हुआ था। तो उस लेडी ने पिनोकियो को वाटर पीने के लिए दिया और उसको एक बिग पीस ऑफ ब्रेड ऑफ़र करा, बट एक कंडीशन रखी कि अगर वो उस लेडी की हेल्प करेगा दोनों में से एक पेल्स उठाने में। पिनोकियो ने पेल्स की तरफ देखा, लेकिन उसने ना यस कहा और ना ही नो कहा। और फिर उस लिटिल लेडी ने कहा कि मैं ब्रेड के साथ में आपको कॉलीफ्लावर की एक टेस्टी डिश भी दूंगी। फिर पिनोकियो ने पेल की तरफ देखा, बट स्टिल ही डिड नॉट से यस और नो। "And after cauliflower, I shall give you some tasty sweets." This last temptation means attraction. Was too much for Pinocchio. The pail was very heavy and the puppet had to put it on his head. When they arrived at the woman's house, she led Pinocchio to a little table and put the bread, the cauliflower and the sweets before him. फिर उस लेडी ने कहा कि मैं कॉलीफ्लावर के बाद आपको कुछ टेस्टी सी स्वीट्स खाने को दूंगी। अब ये कहना ही उसके लिए बहुत था, क्योंकि पिनोकियो को तो बहुत भूख लग रही थी और जो पेल्स थी, जो बकेट्स थी, वो बहुत ज़्यादा हैवी थी। फिर पपेट ने उन पेल्स को उठाकर अपने सर पर रखा। वो उस लेडी के घर पहुँचे। फिर उस लेडी ने पिनोकियो के लिए टेबल पर ब्रेड, कॉलीफ्लावर और स्वीट्स सर्व करी। Pinocchio gobbled up everything. When he raised his hat to thank the women, his mouth fell upon him in astonishment. Astonishment means surprise. And all he said was, "Oh, what's the matter with you?" asked the good woman, laughing. अब पिनोकियो को इतनी भूख लगी थी कि वो जल्दी जल्दी सब कुछ खा गया और जैसे ही उसने सर उठाया अपना ताकि वो उस लेडी को थैंक यू कर सके, वो सरप्राइज़ हो गया और सिर्फ ओ ही कह पाया।
तो उस लेडी ने हंसते हुए पूछा कि क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है आपको, व्हाट्स द मैटर विद यू। बिकॉज इट्स स्टैमर्ड मीन्स हकलाना, जब हम बोल नहीं पाते ठीक से, हमारे वर्ड्स ब्रेक कर जाते हैं, उसको स्टैमर्ड कहते हैं। पिनोकियो, इट्स यू, आई लाइक यू, रिमाइंड मी ऑफ, यू हैव ब्लू हेयर। ओ डियर Fairy, tell me, is it you? Don't make me cry anymore. I have cried so much. I have suffered so much. As he said this, Pinocchio fell on his knees before her, threw his arms round the little woman and began to cry. अब वो जैसे ऊपर उठता है, देखता है, कहता है कि ये आपके ब्लू हेयर है, आप मुझे किसी की याद दिला रही हो, आपके ब्लू हेयर है, प्लीज़ फेरी मुझे बताओ, मुझे और मत रुलाओ, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका हूँ। ये कहकर पिनोकियो ज़मीन पे बैठ जाता है, अपने घुटने उस फेरी के सामने, उस लेडी के सामने रख देता है, अपने घुटनों पे नीचे बैठ जाता है फेरी के सामने और उसके गले लग जाता है और फिर रोने लगता है। Now children, you have to read this chapter nicely at home. Thank you. Have a nice day.